हेलो एवरीवन, वेलकम टू वानी ऑनलाइन स्टडी पॉइंट। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस वर्तमान अनिश्चित काल के एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस या पैसिव वॉइस से एक्टिव वॉइस बनाने के जो नियम हैं वो सीखेंगे। इस टेंस के जो वाक्य हैं, चाहे वो एफर्मेटिव हो, नेगेटिव हो, इंटरोगेटिव हो, टैग टाइप में हो या डबलेट टाइप में हो, किस प्रकार हम उनका एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाएंगे या पैसिव वॉइस से एक्टिव वॉइस बनाएंगे, ये सब हमने बहुत ही अच्छी तरह समझाया था। वीडियो को आप बिना स्किप किए अंत तक जरूर देखिए ताकि आपको पूर्ण रूप से जानकारी मिल पाए। तो आइए स्टार्ट करते हैं। यदि वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का एक्टिव वॉइस में, कौन से वॉइस में? एक्टिव वॉइस में पॉजिटिव हो तो उसकी स्ट्रक्चर तो क्या है? सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के अनुसार ही मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या फर्स्ट फॉर्म में एस या आई एस, फिर ऑब्जेक्ट और उसके बाद में कॉम्प्लीमेंट। ये तो एक्टिव वॉइस का रूल हो गया। इसके बाद है पैसिव वॉइस। इसकी कैसे बनाएंगे? अब पैसिव वॉइस जो है, यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट है, यहाँ ये ऑब्जेक्ट, ये पैसिव सब्जेक्ट बन जाएगा, शुरुआत में आ जाएगा। अगर यहाँ कोई नाउन है तो वो नाउन ही यहाँ पैसिव सब्जेक्ट बन जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। अगर यहाँ कोई प्रोनाउन है, जैसे मी है, तो मी का यहाँ पैसिव सब्जेक्ट आई हो जाएगा यहाँ पे। अगर यहाँ होता यू तो यू का यू ही होता। अगर यहाँ होता हर तो हर का यहाँ पैसिव सब्जेक्ट हो जाता सी। अगर होता यहाँ पे हिम तो हिम का पैसिव सब्जेक्ट हो जाता ही। अगर यहाँ होता दैम, टी एच ई एम दैम, तो इसका पैसिव सब्जेक्ट हो जाता है यहाँ पे दे, टी एच ई वाई दे। अगर यहाँ होता अस, यू एस अस, तो यहाँ हो जाता पैसिव सब्जेक्ट वी। ये आपको अच्छी तरह से ध्यान रखना है। फिर उसके बाद में जो पैसिव सब्जेक्ट होगा, पैसिव सब्जेक्ट के अनुसार ही हम इस टेंस में इज, आर एम, हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे। ठीक है। इसके बाद में मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर बाय लगेगा, थर्ड फॉर्म के बाद में बाय, द्वारा के अर्थ में। फिर पैसिव ऑब्जेक्ट। ये पैसिव ऑब्जेक्ट कहाँ से आएगा? जो यहाँ एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट है, ये पैसिव वॉइस का ऑब्जेक्ट बन जाएगा। सेम वही रहेगा। अगर यहाँ नाउन होता, यहाँ पे नाउन होता तो नाउन जोगा तो रहेगा। अगर यहाँ आई होता तो यहाँ पैसिव ऑब्जेक्ट मी होता। अगर यहाँ वी होता तो पैसिव ऑब्जेक्ट अस हो जाता। अगर यहाँ ही होता तो पैसिव ऑब्जेक्ट हिम होता। अगर यहाँ सब्जेक्ट सी होता, ऑब्जेक्ट के स्थान, सब्जेक्ट के स्थान पे यहाँ पे सी होता, तो यहाँ पैसिव ऑब्जेक्ट हर होता। अगर यहाँ दे होता तो यहाँ दैम हो जाता। ये आपको अच्छी तरह से ध्यान रखना है। तो आइए एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे कहा, ही राइट्स दीज लेटर्स। यहाँ पे ही सब्जेक्ट है, एक्टिव वॉइस में है क्योंकि यहाँ कर्ता को प्रधानता दी गई है। कर्म को प्रधानता नहीं, कर्ता को प्रधानता। ही, फिर राइट्स लिखता है, दीज लेटर्स इन पत्रों को, वह ये पत्र लिखता है। इसका पैसिव वॉइस क्या हो जाएगा? दी जो लेटर्स है ये ऑब्जेक्ट है, ये यहाँ पे पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट बन जाएगा, दीज लेटर्स रहेगा, ये चेंज नहीं होएगा। ठीक है। इसके बाद में दीज लेटर्स प्लूरल है तो यहाँ आ जाएगा आर। फिर ये है राइट्स, सब्जेक्ट के अनुसार है, इसकी तरफ हो जाएगी रिटर्न। इसके बाद में लगेगा बाई, और ही यहाँ पे जो सब्जेक्ट है, ये बाई के बाद में इसका ऑब्जेक्ट बन जाएगा पैसिव हिम। तो इसका अर्थ हो जाएगा इन पत्रों को उसके द्वारा लिखा गया है या इन पत्रों को उसके द्वारा लिखा जाता है। ये दोनों अर्थ होगा। अगर पूछ लिया जाए एग्जाम में आपके, ये दे दिया पैसिव वॉइस में और कहा कि इसे एक्टिव वॉइस में बनाओ, तो आपको सबसे पहले स्ट्रक्चर ध्यान रखनी है। भाई सबसे पहले सब्जेक्ट आ गया, फिर आर है, फिर थर्ड फॉर्म है, बाई है और हिम है। वाक्य कैसा है? पॉजिटिव है। तो आपको क्या करना है? बाई के बाद में पैसिव ऑब्जेक्ट देखो क्या है? हिम है। एक्टिव वॉइस में हिम का यहाँ क्या हो जाएगा? ही। अब यहाँ आर, इज, आर एम के बाद में, इज आर एम के तुरंत बाद में मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म आ रही, तो आप समझ जाइए ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है। तो यहाँ पे ही जब सब्जेक्ट बन गया एक्टिव वॉइस में, लिखने की फर्स्ट फॉर्म में ऐसे एस लगेगा, राइट्स हो जाएगा, राइट में एस लगेगा, राइट्स हो जाएगा। फिर इसकी आर हट जाएगा, रिटर्न। ठीक है। दीज लेटर्स ये जोगा तो रहेगा, इनमें चेंज नहीं होगा। तो इस प्रकार से एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाते हैं और पैसिव से एक्टिव वॉइस बनाते हैं। चलिए कोई बात नहीं, आप हमारे साथ बन रहिए। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, आज अच्छी तरह समझ आ जाएगा। दे
सिंग ए सॉन्ग, वे गीत गाते हैं। इसका पैसिव वॉइस बनाना है। तो पैसिव वॉइस में यहाँ जो ए सॉन्ग है नाउन है तो चैन होने का नहीं, तो स्टार्टिंग में ए सॉन्ग आ गया। ए सॉन्ग सिंगुलर है, इसके साथ में इज आ जाएगा, सिंगुलर के साथ इज आएगा, प्लूरल के साथ आर आएगा और आई के साथ एम आएगा, ये ध्यान रखना है। फिर सिंग गाने की थर्ड फॉर्म हो जाएगी संग, उसके बाद में बाय लगाओ, दे यहाँ सब्जेक्ट है, दे का हो जाएगा दैम, ऑब्जेक्ट बन जाएगा। सेम वही प्रोसेस है। अगर ये कहा जाता ये वाक्य पैसिव वॉइस में दिया, एक्टिव वॉइस में बनाइए, एग्जाम में अगर आ जाए तो आपको ध्यान क्या रखना है भाई, इज आर एम आ गया और बाद में थर्ड फॉर्म है, फिर इसका मतलब प्रेजेंट फिर टेंस का वाक्य, ये तो पॉजिटिव है। तो आपको क्या करना है, बाय के तुरंत बाद में जो दैम है इसे देखिए, ये किसका ऑब्जेक्ट है, दे का है, तो यहाँ एक्टिव वॉइस में दे हो गया, तो बाय दैम का तो दे हो गया। फिर यहाँ जो है गाना यानी गाने की फॉर्म क्या है, संग थर्ड फॉर्म है, इसकी फर्स्ट फॉर्म में क्या आ जाएगी, सिंग हो जाएगी, इसमें ऐसे ही ई एस नहीं आएगा, उसके बाद में ए सॉन्ग, ये हो जाएगा। नेक्स्ट, सी ईट्स एप्पल्स, क्या हो जाएगा इसका पैसिव वॉइस, सबसे पहले एप्पल्स आ जाएगा, एप्पल्स जब प्लूरल है इसमें आर आ जाएगा, फिर खाना जो ईट है ईट्स, इसकी थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, ईटन, फिर सी का जो है बाय लगाकर हर बन जाएगा। दोनों के अर्थ में क्या अंतर है, इसका तो अर्थ क्या, वह सेब खाती हैं, उसका अर्थ सेब उसके द्वारा खाए जाते हैं। ठीक है। नेक्स्ट, ही लर्न्स दिस पोएम बाय हार्ट, वह मन से इस कविता को याद करता है। अब यहाँ देखिए, इसमें ये तो यहाँ पे याद करने की विशेषता दर्शा दी, बाय हार्ट मन से। अब यहाँ दिस पोएम जो है ऑब्जेक्ट है, तो ये हमारा पैसिव वॉइस में पैसिव सब्जेक्ट बन जाएगा दिस पोएम। दिस पोएम सिंगुलर है, क्या हो जाएगा, इज। फिर सीखने की थर्ड फॉर्म लर्नड, फिर बाय, ही का क्या हो जाएगा, हिम, और बाय हार्ट ये लगाना जाएगा क्योंकि ये तो एडजेक्टिव के रूप में काम कर रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो बाय हार्ट ये हो जाएगा। नेक्स्ट, ही बाइज दीज एप्पल्स, वह ये सेब खरीदता है, इनका पैसिव वॉइस बनाइए। सबसे पहले दीज एप्पल्स आ जाएगा, इसके साथ आर आएगा, फिर खरीदने की थर्ड फॉर्म बाउट, बाय लगाइए और ही का क्या हो जाएगा, हिम हो जाएगा पैसिव वॉइस में, यानी ये जो है चेंज हो जाते हैं जैसे पहले स्टार्टिंग में ही बताया गया है। नेक्स्ट है ही सेल्स टिकट्स, अब यहाँ ये एक्टिव वॉइस में क्या है, ये तो सब्जेक्ट, ये वर्ब है और ये ऑब्जेक्ट है। पैसिव वॉइस में जो ये ऑब्जेक्ट है यो पैसिव सब्जेक्ट बन गया स्टार्टिंग में, टिकट्स प्लूरल है, आर आ जाएगा, फिर बेचने की तरफ फॉर्म सोल्ड, बाय लगाइए और ही का ऑब्जेक्ट हो जाएगा हिम, टिकट उसके द्वारा बेचे जाते हैं। ऐसे दे ईट एप्पल्स, इसका क्या आ जाएगा, एप्पल्स आर इटन बाय दैम, ये हो जाएगा। वीडियो थोड़ा बड़ी हो सकती है लेकिन कोई बात नहीं, आप हमारे साथ बने, बहुत अच्छी तरह समझ जाएंगे आप, कोई भी दिक्कत नहीं होगी एग्जाम में आपको। अब नेगेटिव सेंटेंस में भी आपको ध्यान क्या रखना है, एक्टिव वॉइस का रूल तो यही है, सब्जेक्ट, फिर इसके अनुसार डू या डज, नॉट, मैनर की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट, ये तो एक्टिव वॉइस का रूल रहेगा। नेगेटिव में, पैसिव वॉइस में क्या होगा, जो यहाँ पे ऑब्जेक्ट है वो पैसिव सब्जेक्ट यहाँ स्टार्टिंग में आ जाएगा, फिर डू डज के स्थान पर यहाँ पैसिव सब्जेक्ट के अनुसार में इज आर एम आ जाएगी, फिर नोट आएगा। एक्टिव वॉइस में मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आते हैं, यहाँ पैसिव वॉइस में हमेशा मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, इसके बाद बाय, फिर यहाँ जो सब्जेक्ट है यहाँ एक्टिव वॉइस में यहाँ पे यो बाय के बाद में पैसिव ऑब्जेक्ट बन जाएगा रूल के अनुसार जैसे बताया गया है, फिर इसके बाद में कॉम्प्लीमेंट। तो ये इसकी स्ट्रक्चर रहेगी एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाने में। सेम वही प्रक्रिया पहले की तरह ही। यदि आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के वाक्य बनाने का नहीं पता है तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ से आप देख सकते हैं। तो आइए एग्जाम्पल देख लेते हैं। यहाँ है इस पे पहला, दे डू नॉट ब्रेक टॉयज, वे खिलौने नहीं तोड़ते हैं। दे क्या है यहाँ पे, सब्जेक्ट, डू हेल्पिंग वर्ब है, नोट नेगेटिव वर्ड है, ब्रेक तोड़ना मैन वर्ब है, टॉयज खिलौने ऑब्जेक्ट हैं। इसका पैसिव वॉइस बनाना है, ये एक्टिव वॉइस में है यहाँ पे, इसका ये यहाँ पे पैसिव वॉइस हो जाएगा। तो टॉयज स्टार्टिंग में आ गया, ये प्लूरल है, यहाँ आर आएगा,
डू नोट हट जाएगा इसमें, पैसिव वॉइस में ध्यान रखना, डू डज नोट हट जाता है, ठीक है। आर आ गया, फिर नोट आ गया, फिर तोड़ने की सेकंड ये थर्ड फॉर्म आएगी ब्रोकन, फिर बाई और देखा हो जाएगा दैन, यानी खिलौने उनके द्वारा नहीं तोड़े जाते हैं, ये इसका अर्थ हो गया। नेक्स्ट है वी डू नॉट लाइक स्वीट्स। अब ये एक्टिव वॉइस में है और ये ब्लैक में लिखा पैसिव वॉइस में है। तो यहाँ स्वीट्स देखिए प्लूरल है, तो ये स्टार्टिंग में आ जाएगा पैसिव वॉइस में स्वीट्स। अब जब ये प्लूरल है तो पैसिव वॉइस में यहाँ आर आएगा, डू नहीं आएगा। इसके बाद नोट सॉरी, फिर पसंद करना लाइक, इसकी थर्ड फॉर्म लाइक्ड, इसके बाद में बाय लगाइए और वी का हो जाएगा ऑब्जेक्ट आस, यानी मिठाइयाँ हमारे द्वारा पसंद नहीं की जाती हैं। नेक्स्ट आई डू नॉट कॉल द रोल, इसका भी ऐसे ही पैसिव वॉइस बन जाएगा, द रोल स्टार्टिंग में आ जाएगा, सिंगुलर है, फिर इज आ गया, नॉट, कॉल की थर्ड फॉर्म कॉल्ड बाय मी। नेक्स्ट ही डज नॉट टीच दैम इंग्लिश। अब यहाँ देखिए ऐसी कंडीशन में आपको बहुत अच्छी तरह ध्यान रखना है, भाई दैम ये भी ऑब्जेक्ट है और इंग्लिश भी ये भी ऑब्जेक्ट है, तो ये दो प्रकार से पैसिव वॉइस बन जाएगा। अगर हम दैम के अनुसार बनाएं तो यहाँ स्टार्टिंग में क्या आ जाएगा, दे, पैसिव सब्जेक्ट, ये पैसिव वॉइस में है ब्लैक से, ठीक है। दे के साथ आएगा आर, फिर नॉट, सिखाने की थर्ड फॉर्म टॉट, इंग्लिश ये आ गया, फिर बाई और ई का हो जाएगा हिम, ये हो जाएगा। अगर इंग्लिश के अनुसार बनाएं, क्योंकि इंग्लिश निर्जीव ऑब्जेक्ट है हमारा, डायरेक्ट में आ जाता है जिससे, तो क्या करेंगे हम, सबसे पहले इंग्लिश आएगा, इसके बाद ये सिंगुलर है इज आएगा, फिर नोट आएगा, फिर टोट आया और उसके बाद में टू लगाएंगे। टोट कहाँ से आया, सिखाने की जो टीच फर्स्ट फॉर्म है इसकी थर्ड फॉर्म आया टोट, फिर टू लगाएंगे, ये आपको ध्यान रखना है। अगर हम निर्जीव जो ऑब्जेक्ट है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हम ये पहले ले रहे हैं और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट बाद में, तो टू लगाएंगे, ठीक है। और उसके बाद ये दैम आ गया, देखा दैम हो गया, और बाई ही का हो जाएगा हिम। इस प्रकार से एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाते हैं। अब बात कर लेते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंसेस की, प्रश्नवाचक वाक्य जो टैग टाइप के यस और नो टाइप के बकाया, जिनका आंसर हाँ या ना में दिया जाता है, हेल्पिंग वर्ब डू या डज से शुरू होने वाले। तो इनका स्ट्रक्चर क्या है ये देख लीजिए एक बार पहले। एक्टिव वॉइस में तो स्टार्टिंग में क्या की अंग्रेजी के लिए स्टार्टिंग में सब्जेक्ट के अनुसार डू या डज आएगा, फिर सब्जेक्ट, अगर नोट दिया हुआ है नहीं दिया हुआ है तो या नेवर दिया तो सब्जेक्ट के बाद में नोट आएगा, फिर मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट और बाद में क्वेश्चन मार्क। ये तो है एक्टिव वॉइस का रूल। पैसिव वॉइस का रूल क्या होगा, सब्जेक्ट के अनुसार स्टार्टिंग में इज या आर एम आ जाएगा, फिर पैसिव सब्जेक्ट होगा ऑब्जेक्ट के अनुसार, अगर नोट दिया होता है सब्जेक्ट के बाद में नोट आएगा, ये आपको ध्यान रखना है। मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, फिर बाई, फिर पैसिव ऑब्जेक्ट आएगा, पैसिव ऑब्जेक्ट कहाँ से आएगा, जो यहाँ एक्टिव सब्जेक्ट है इसके अनुसार, और बाद में कॉम्प्लीमेंट और फिर क्वेश्चन मार्क। ये इसकी स्ट्रक्चर रहेगी। आइए एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे कहा एक्टिव वॉइस में, डू यू बाई बुक्स फ्रॉम द मार्केट, क्या आप बाजार से किताबें खरीदते हैं। अब यहाँ देखिए इसका पैसिव वॉइस बनाना, सबसे पहले तो हमें देखिए बुक्स इसमें ऑब्जेक्ट है, तो ये हमारा पैसिव सब्जेक्ट बनेगा और वाक्य टैग टाइप का है, तो इसलिए बुक्स यहाँ प्लूरल है, तो यहाँ स्टार्टिंग में क्या आ जाएगा, पैसिव वॉइस में आर, फिर बुक्स, फिर खरीदने की थर्ड फॉर्म बाउट, फ्रॉम द मार्केट, उसके बाद में बाई और यू का यू और बाद में क्वेश्चन मार्क, क्या पुस्तकें आपके द्वारा बाजार से खरीदी जाती है, ये कहेंगे। अब ये है डज सी वॉश हर डर्टी क्लॉथ्स। अब यहाँ देखिए इसमें, यहाँ हर डर्टी क्लॉथ्स, अब हर का सी नहीं होगा, ये ध्यान रखना है आपको, हर का सी नहीं होगा, क्यों, क्योंकि ये पॉजेसिव केस में है यहाँ पे, और उसके बाद में डर्टी ये एडजेक्टिव दिया है, फिर क्लॉथ्स जो है ये नाउन दे दिया प्लूरल, इसलिए ये हमारा हर चैन नहीं होगा यहाँ पे। तो क्या कहेंगे, ये क्लॉथ्स प्लूरल है तो स्टार्टिंग में क्या आ जाएगा आर, फिर हर डर्टी क्लॉथ्स, फिर धोने की थर्ड फॉर्म वॉश्ड, उसके बाद में बाई और फिर सी का क्या हो जाएगा हर। तो इस प्रकार से आप एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाएंगे इनका। नेक्स्ट एग्जांपल है,
डू यू हेट योर नेबर्स, क्या आप अपने पड़ोसियों से नफरत करते हैं, इसका पैसिव वॉइस बनाइए। अब यहाँ देखिए, योर नेबर्स, योर तो पॉजेसिव केस में है, नेबर्स प्लूरल नाउन में है, तो यहाँ ऐसी कंडीशन में ये प्लूरल सब्जेक्ट हो गया, तो यहाँ स्टार्टिंग में क्या आ जाएगा, आर, फिर यू, योर नेबर्स आर योर नेबर्स, फिर हेट की हेटेड बाई और यू का यू हो जाएगा। इस प्रकार से आप एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाएंगे। अगर क्वेश्चन वर्ड भी इनमें स्टार्टिंग होता है, जैसे अगर यहाँ पे होता वैन, WHEN, अगर यहाँ चलो मैं लिख दूँ, यहाँ पे डू से पहले बोल रहा हूँ, WHEN वैन, वैन डू यू बाई बुक्स फ्रॉम द मार्केट, आप बाजार से किताबें कब खरीदते हैं। अगर ये होता तो आपको ध्यान रखना है, वॉट, वेयर, वैन, विच, वूज, वाई, हाउ, इनमें कोई भी परिवर्तन नहीं होता। ये जो के तो स्टार्टिंग में लिखे जाते हैं, केवल परिवर्तन होता है WHO, वू का तो बाई वूम हो जाता है और वूम का वू हो जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ अगर ये होता वैन डू यू बाई बुक्स फ्रॉम द मार्केट, तो स्टार्टिंग में क्या लिखते, वैन, फिर आर आता, फिर बुक्स बाउट फ्रॉम द मार्केट बाई यू, तब ऐसा हो जाता। अगर ये होता यहाँ पे वाई, ये दूसरे वाला इसमें देखिए, अगर इसमें स्टार्टिंग में होता वाई, WHY, वाई डज शी वॉश हर डर्टी क्लॉथ, वह अपने गंदे कपड़े क्यों धोती है, तो स्टार्टिंग में यहाँ पे पैसिव वॉइस में वाई का वाई ही रहता है सबसे पहले, फिर सेम जो स्ट्रक्चर है वाक्य की वह जो की तो रहती टैग टैग के अनुसार। तो ये अच्छी तरह से आपको याद कर लेना है। यदि आपको वीडियो अच्छी लगे तो आप लाइक करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आने वाले हर एक वीडियो का आपको नोटिफिकेशन समय से मिल जाए। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं नई वीडियो में नए कंटेंट के साथ। जय हिंद।